वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम गेट मेथड के अंदर जो डाटा आता है उसको हम किस तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं। तो उसके लिए मैं पाइथन के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। तो गाइस, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था गेट मेथड जो है वो क्या होता है और पोस्ट मेथड जो है वो क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम गेट मेथड के अंदर जो डाटा आता है उसको हम किस तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक फॉर्म बना लूंगा। उसके लिए मैं टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर आऊंगा और यहाँ पे एक फाइल जो है वो बना लूंगा फॉर्म्स के नाम से। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा form.html एंड देन इसके अंदर सिंपल सा मैं यहाँ पे जो है वो फॉर्म बना लूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर्म का टैग मैं यहाँ पे यूज करूंगा। गेट मेथड का भी के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं दो फील्ड जो है वो डालूंगा। तो भी कह रहे हम यहाँ पे लेट्स से कि हमको सिंपल से जो कैलकुलेटर बना रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वो दो वैल्यू पास करें, फिर हम उनको जो है वो प्लस करके जो है वो रिजल्ट जो है वो शो करवा देंगे। मेरे पास यहाँ पे डिव आ गया। डिव के अंदर मैं यहाँ पे लेबल डालूंगा। सो लेबल के अंदर मैं यहाँ पे जो है वो पहला जो मेरा वैल्यू होगा वो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया लेबल और यहाँ पे मेरे पास आ गया वैल्यू 1 और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल्यू 1। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे दूसरा डिव लगाना है और डिव के अंदर मैं यहाँ पे इनपुट की जो फील्ड है वो यहाँ पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इनपुट और उसके बाद यहाँ पे मुझे नंबर की फील्ड में यहाँ पे डाल दूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया इनपुट और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे दो नंबर्स को जो है वो आपस में ऐड करवाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल्यू 1 और आईडी के अंदर मैं यहाँ पे अभी के लिए वैल्यू 1 जो है वो लिख दूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया वैल्यू 1। देन उसके बाद मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस वाले डिव को और मुझे यहाँ पे नीचे भी सेम चाहिए यहाँ पे फील्ड, उसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो फील्ड है वो यहाँ पे डुप्लीकेट होगी। तो इसको मैं यहाँ पे वैल्यू 2 कर लूंगा। ये मेरे पास नीचे वाली वैल्यू 2 होगी, इसको मैं यहाँ पे 1 ही रहने दूंगा और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू 2 जो है वो कर दूंगा। तो ये यहाँ पे भी मैं वैल्यू 2 जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा और साथ में इधर भी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पे होगी वैल्यू 2 और यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूंगा। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिव लगा लेता हूँ और डिव के अंदर जो बटन है सबमिट का वो मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूँगा। तो उसके ऊपर हमने आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो टाइप हो वो यहाँ पे सबमिट होगा। हम सबमिट नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबमिट। सो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसका जो है वो व्यू बनाना है और यूआरएल जो है वो बनाना। तो सबसे पहले इसका मैं यहाँ पे व्यू बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर्म और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। और साथ ही हमने क्या करना है कि हमने सिंपल जो हमारा टेम्पलेट है उसको जो है वो रिटर्न करवा देना है यूजिंग रिटर्न। सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करेंगे। मेरे पास आ गया रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के साथ जो मेरे टेम्पलेट का नाम है वो है form.html। तो मेरा यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो जाएगा। देन उसके बाद इसका मैं यूआरएल डिफाइन कर लेता हूँ। यूआरएल पोर्टल के अंदर आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर्म मेरे पास आ गया और इसके अंदर जो व्यू हमने कॉल करना है वो मेरे पास है फॉर्म। तो मैं फॉर्म को यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूंगा और साथ में यहाँ पे जो उसका नेम है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो फॉर्म लिख लूंगा। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे सर्वर जो है वो चल रहा है। इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो सिंपल सा फॉर्म है वो यहाँ पे शो हो गया। इसके बाद मुझे इसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है तो मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे main.css के अंदर कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई की है फॉर्म के ऊपर, तो वो भी मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक का जो है वो यूज करूंगा। मेरे पास आ गया लिंक टैग और लिंक टैग के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो स्टैटिक के फोल्डर के अंदर है और उसको मैं यहाँ से जो है वो ऐड कर लूंगा। स्टैटिक के अंदर मेरे पास है CSS और CSS के अंदर है मेरे पास main.css। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, फिर मैं इसको रीलोड करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्टाइलिंग थी वो यहाँ पे मैंने जो वो अप्लाई कर ली। इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में जो है वो ले आया हूँ। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे वैल्यू को जो है वो सबमिट करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 3 और 4। तो इसको मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे URL के अंदर जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे गेट मेथड को जब हम यूज करते हैं तो जो हमारी वैल्यू होती है वो यहाँ पे URL के अंदर जो है वो आ जाती है। तो लेट्स से कि हमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो अपेंड नहीं करवाएंगे। लेट्स से कि हमें कोई क्यूरी वगैरह अप्लाई करनी है, कोई डेटा वगैरह फेच करना है तो उसके लिए हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। यूजुअली हम इसको जो है वो डेटा को जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको सेंड करने के लिए जो है वो यूज नहीं करते। तो अभी हम जाते हैं व्यू के अंदर और हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनको हम किस तरीके से जो है वो गेट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा व्यू के अंदर एंड देन मैं यहाँ पे ट्राई कैच जो है वो लगा लूंगा, क्योंकि जब पहली बार हमारा फॉर्म फिल नहीं होगा तो फिर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी तो उस केस में हमारे पास जो है वो एरर आएगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट जो है वो लगा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पास। देन उसके बाद मुझे वैल्यू को जो है वो यहाँ पे गेट करना है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ val1 और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है रिक्वेस्ट डॉट गेट को जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और गेट के अंदर जो हमारे पास वहाँ पे की है मतलब वैल्यू 1 है वैल्यू 2 है उसको हम यहाँ पे जो है वो पास करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया वैल्यू 1 और इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा वैल्यू 2 के लिए। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ पे मैं वैल्यू 2 जो है वो लिख लूंगा।
देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसका रिजल्ट जो यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया val1 प्लस val2 मैं यहाँ पे जो है वो कर लूँगा। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, फिर जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ कुछ वैल्यू में ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 23 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 23, जिसको मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ पे चेंज होगी और कंसोल के अंदर हमारे पास अभी जो डाटा है वो इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि अभी जो डाटा आ रहा है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, तो वो इसको जो है वो कंकैटिनेट कर रहा है। तो इसको अगर हमने प्लस करवाना है तो हम यहाँ पे जो है वो इसको जो है दूसरी डेटा टाइप के अंदर जो वो कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा इंट। तो ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के अंदर से इंटीजर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा से सेव करूँगा, फिर जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे वैल्यू ऐड कर लेता हूँ मैं 12 और 23 में ऐड करूँगा, इसको सबमिट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है 35 वो इस तरीके से जो है वो आ गया। सो गाइस इस तरीकों को यूज़ करके हमारे पास जो गेट मेथड होता है उसको जो हम डेटा सेंड करते हैं, वो जो डेटा होता है वो हमारे यूआरएल के अंदर ऐड होता है। फिर अगर हमें उसको रीड करना है तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से जो है वो उसको रीड कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम पोस्ट मेथड को किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। So that's it for this video. See you in the next one.